ओम शांति। 18 फरवरी 1985। अव्यक्त मुरली। दिन रात साकार कर्म में व स्वप्न में भी बाप और सेवा यही दिखाई देता है। बाप का सेवा से प्यार है, इसलिए स्नेही सहयोगी बच्चों का भी प्यार सेवा से अच्छा है। यह स्नेह का सबूत है, अर्थात प्रमाण है। ऐसे सहयोगी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। अपना तन मन धन समय कितना प्यार से सफल कर रहे हैं। पाप के खाते से बदल पुण्य के खाते में वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य में भी जमा कर रहे हैं। संगम युग है ही एक का पदम गुना जमा करने का युग। तन सेवा में लगाओ और 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। कैसा भी कमजोर तन हो, रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मना नहीं तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हो। 18 फरवरी 1985। बाबा कह रहे हैं, दिन रात साकार कर्म में व स्वप्न में भी बाप और सेवा यही दिखाई देता है। सेवा बाप का सेवा से प्यार है, इसलिए स्नेही सहयोगी बच्चों का भी प्यार सेवा से अच्छा है। यह स्नेह का सबूत है, अर्थात प्रमाण है। ऐसे सहयोगी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। अपना तन मन धन समय कितना प्यार से सफल कर रहे हैं। पाप के खाते से बदल क्या कर रहे हैं? पुण्य के खाते में वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य में भी जमा कर रहे हैं। संगम युग है ही पदम गुना जमा करने का युग। तन सेवा में लगाओ और 21 जन्मों के लिए कौन सी ऑफर दी है बाबा ने? तन सेवा में लगाओ और 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। कैसा भी कमजोर तन हो, रोगी हो, लेकिन क्या वाचा कर्मना नहीं तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं, तन मन धन समय क्या करो? सेवा में लगाओ, सहयोगी बनो या प्यार से सफल करो। तो क्या हो जाएगा? पाप के खाते से बदल पुण्य के खाते में क्या हो जाएगा? वर्तमान श्रेष्ठ और भविष्य भी जमा कर रहे हो। ये है जमा करने का युग, पदम गुना जमा करने का युग। तो तन भी लगाना, मन भी लगाना, धन भी लगाना और समय भी लगाना, इन सभी को सेवा में सफल करना। तो क्या हो जाएगा? पाप के जो खाते हैं वो किस में परिवर्तन हो जाएंगे? पुण्य के खाते में। पुण्य का खाता वर्तमान भी श्रेष्ठ होगा और भविष्य में भी जमा हो जाएगा। एक है पाप का खाता और दूसरा है पुण्य का खाता। पाप किसे कहेंगे और पुण्य किसे कहेंगे? जो पाप द्वापर से अब तक किया वो पाप ही पाप है। और पुण्य किसे कहेंगे? संगम पर जो हो रहा है वो सभी पुण्य है। पुण्य की चर्चा नहीं करेंगे, पाप की चर्चा करेंगे। पाप क्या है? पाप किसे कहा जाएगा? पाप करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? किन किन चीजों की आवश्यकता है जिससे पाप किया जा सकता है? कौन सी मन की स्थितियां हैं जो आवश्यक है पाप करने के लिए? एक तो रिक्वायरमेंट्स फॉर कमिटिंग सिन, कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है, उनके भी बिना पाप नहीं किए जा सकते। तो सबसे पहला क्या कहा? देहभान, देह अभिमान चाहिए पाप करने के लिए। और अनिवार्य शर्त क्या है पाप की? संग दोष के बिना पाप नहीं किया जा सकता है। तो संग दोष का होना बहुत जरूरी है। जब संग दोष होगा तो पाप होगा। सहज पाप करने की विधि, युक्ति,
सहज पाप करने की रिक्वायरमेंट, अनिवार्य शर्त है। तो एक है देहवान, दूसरा है कुसंग, तीसरा बाप की याद भूलना बहुत आवश्यक है। जब तक बाप को नहीं भूलेंगे पाप नहीं किया जा सकता है। और अशुद्ध अन्न की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि पाप करना है तो अशुद्ध अन्न ही खाना पड़ेगा, बाहर का भोजन करना पड़ेगा, उसके हाथों का करना पड़ेगा जो बहुत अधिक दुष्ट, क्रोधी, पापी, विकर्मी, कुकर्मी है। और एक पर काट के तीन पर अपना, एक तीन पर को अपनाएंगे जब तक नहीं तब तक पाप नहीं किए जा सकते। पर चिंतन की बहुत अधिक आवश्यकता है। पर दर्शन, पर मत, इन सभी चीजों को धारण करना पड़ेगा तब पाप किए जा सकते हैं। और कौन सी चीजें हैं जिससे पाप होंगे? अमृत वेले नहीं उठना, अमृत वेले ना उठना, तो पाप होने की आवश्यक संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और मुरली से एकदम त्याग कर देना मुरली का, तो पाप किए जा सकते हैं बहुत ज्यादा। अनावश्यक चीजों को जितना ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो पाप की संख्या, पाप हो सकते हैं ज्यादा। और व्यर्थ संकल्प के बीज, व्यर्थ संकल्प के खेत उगाने पड़ेंगे, अंबार लगाने पड़ेंगे, तो पाप बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और सिनेमा, सिन, पाप को इंग्लिश में सिन कहा जाता है। तो बहुत अधिक फिल्में अगर देखी जाए तो पाप की संभावना बढ़ जाएगी। और व्हाट्सएप में ज्यादा लगेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यर्थ चलेगा और फिर पाप हो सकते हैं। और क्या करे कि जिससे ग्लानि करे दूसरों की, वो पर चिंतन, पर दर्शन में आ गया। फिर भी अलग से लिया जा सकता है। अगर दूसरों की निंदा ही करने का हम अपना प्रोफेशन, अगर धंधा बना ले कि दूसरों के अवगुण देखना है, तो फिर पाप बहुत अधिक किए जा सकते हैं। और विकारों का गहराई से चिंतन करेंगे, मनन, चिंतन, अध्ययन विकारों में, तो फिर पाप अधिक हो सकते हैं। और पाप करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? हाँ, कुदृष्टि की अधिक आवश्यकता है। जब तक कुदृष्टि नहीं है पाप नहीं किए जा सकते हैं। तो पाप करने के लिए आवश्यकता है कुदृष्टि की। और हाँ, बहुत अधिक इच्छाएं बढ़ानी पड़ेगी, बहुत। तो क्या होगा? कौन सी इच्छा है? विश्व कल्याण की इच्छा, विश्व कल्याण, फिर कौन सी? आपने खाली इच्छा है बोला। हाँ, हद की इच्छा है। और नॉवेल पढ़ना, कौन सी नॉवेल? कौन सी? हाँ? अभी आप समझ लो, आप बोल दिया, अभी आपकी गलती नहीं, समझो तो नॉवेल पढ़ना बहुत जरूरी है पाप करने के लिए। और कौन सी चीजों की आवश्यकता है जिससे पाप सहज हो जाए? मैं और मेरापन को जबरदस्ती अगर लाया जाए, हर चीज में मैंपन आना चाहिए कि मैंने किया। अगर मैं नहीं होता तो ये नहीं हो सकता था। तुम क्या कर सकते थे? ये मैं हूँ, इसके लिए सब हो रहा है। ये संकल्पों की बहुत अधिक आवश्यकता है, ऐसे शुद्ध संकल्प। और मेरा, ये मेरा है, यहाँ का मैं सब कुछ हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ, या फिर ये वस्तु मेरी, ये घर मेरा है, ये मित्र संबंधी, पति पत्नी सब मेरे हैं। तो क्या क्या? मेरे बिना काम नहीं चल सकता। मेरे जैसा कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, और किस चीज की आवश्यकता है पाप करने के लिए? सोमान लेने की जरूरत है। सोमान कौन सा? मैं रावण मैं रावण हूँ। ये सोमान रावण के बहुरूप, रावण की बहुसेना। यदि ज्ञान है आपके पास, यदि नॉलेज है, कल की मुरली का वरदान, तो हिम्मतवान बनो। इस मर्यादा की लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य अगर रहेंगे तो चाहे सोना हो चाहे हीरा हो, आकर्षित हो नहीं सकते, समीप आ नहीं सकती। या फिर ये जो वो सेवा करेंगे, तुम्हारी सहयोगी बनेंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे सहयोग करने के लिए। 5 तत्व, 5 विकार। कोई भी चीज अट्रैक्शन नहीं हो सकती, कोई भी चीज की नजदीक नहीं आ सकते, सहयोगी बन जाएंगे, ट्रांसफर होंगे सेवा करने के लिए।
चलो वो तो दूसरी बातें थी। और बताओ, पाप करने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? हाँ, अशुद्ध वृत्ति और अहंकार चाहिए, वो हो गया। आलस, ये बहुत अच्छी चीज है। जब तक आलसी नहीं बनता है कोई, पाप कैसे कर सकता है? तो परम आवश्यकता है आलस की, बेहद की आलस और अलविलापन की। छोटा आलस भी नहीं, बड़ा आलस चाहिए, सूक्ष्म आलस चाहिए। तो फिर अच्छे अच्छे और बड़े बड़े पाप हो सकते हैं। और संगठन से मुक्ति। संगठन से मुक्ति चाहिए। ये संगठन ही पाप करने नहीं देता है। जब तक इस संगठन से बाहर नहीं निकल जाते, पाप नहीं हो सकते। तो संगठन से बाहर निकलना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा संगठन से, तब पाप किए जा सकते हैं आसानी से। और छोटी छोटी चीजों की चोरी करना तो पाप, ये तो कर्म हो गया। तो नहीं, आवश्यकता क्या है? प्रश्न है आवश्यकता, रिक्वायरमेंट फॉर कमिटिंग सिन। प्रश्न ये है। हाँ, झूठ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना देना। और क्या हुआ, क्यों हुआ, प्रश्न करना, क्रिटिसाइज करना, पास्ट का चिंतन करना। कल की मुरली में भी था ना, साक्षी हो जाओ। क्यों हुआ ये नहीं सोचो, जो होना था वो हो गया, अनहोनी। अब उसके ऊपर चिंतन नहीं करो, उसको अब बदला नहीं जा सकता। तो इसके विरोध में जो हुआ उसको निकालना, उसके ऊपर चिंतन करना, प्रश्न करना, ये होना नहीं चाहिए था। संगठन बनाना, ग्रुप बनाना और उसके ऊपर चर्चाएं करना लंबी लंबी, तो फिर और अच्छे पाप हो सकते हैं। और पाप करने के लिए आवश्यकता है हंसी मजाक से किसी को दुख देना, डिस्टर्ब देना, परेशान करना, नीचे खींचना, टॉन्ट करना, कमेंट करना, ग्लानि करना, व्यंग्यबान छोड़ना। और पाप करने के लिए भी पापियों का संगठन पाप करने के लिए भी अच्छा अगर संगठन मिल जाए तो बड़े बड़े पाप आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे आतंकवादी क्या करते हैं, वही करते हैं ना। उनको संगठन का बल मिल जाता है तो करने में आसानी हो जाती है। और बड़ों का डिसरिगार्ड करना, बात नहीं मानना। कल भी धारणा के लिए मुख्य सार, अंतिम लाइन, बड़ों का की आज्ञा को मानना है, सेकंड लाइन। और बीती बातों को पकड़ के, वो हो गया। और दूसरा, बीती तो अच्छी भी हो सकती है। अपनी गलती को महसूस नहीं करना और स्वीकार भी नहीं करना। अगर कोई कहे तुमने ये गलती करना, तो कभी नहीं मानना उसको। मैं राइट हूँ, ये समान है। और हर बात में नकारात्मक दृष्टिकोण, हर बात में निगेटिव देखना। चाहे किसी ने कितना भी अच्छा कुछ किया हो, उसको निगेटिव रीति से ही देखना, निगेटिव रीति से ही सोचना, उसके बाद निगेटिव ढूंढना। वो जो दृष्टि है सकारात्मक, उसका संपूर्ण त्याग, वो विधायक दृष्टि जो है उसका त्याग करना, तो पाप हो सकते हैं। और पाप के लिए क्या आवश्यक है? अटेंशन नहीं देना। और खुद को कोसते रहना, गिल्ट, अपने आप को दोषी समझना, गिल्ट कॉम्प्लेक्स। इंग्लिश में एक शब्द है, द ऑब्सेशन ऑफ विद द फीलिंग ऑफ बीइंग गिल्टी। गिल्ट कॉम्प्लेक्स, अपराध भावना होना। और शक करना दूसरे पर, बात बात पर शक करना, सस्पिशन, डाउट, शक। और अनुमान लगाना, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ब्लाइंड कंजेक्चर। धन और कंपैरिजन करना, तुलना करना। और उसके बाद जैसे संडे में भी सुनाया था, या तो इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन दो चीजों का जन्म होता है कंपैरिजन से। और श्रीमत का उल्लंघन करना, जैसे कल के वरदान में था, लकीर के अंदर है तो फिर आकर्षण नहीं हो सकता है। और पाप सुना सुना के थक गए सारे, पुण्य की बातें करो। तो ये थे पाप। पुण्य की बातें सभी जानते हैं, उस पर तो निबंध, बड़े बड़े निबंध लिख सकते हैं सभी। अब दूसरा प्रश्न है, ये तो थे पाप के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है।
दूसरा प्रश्न है, पाप कर्म कौन कौन से है? बहुत सारे उत्तर तो इसमें आ गए, परंतु ब्राह्मण जीवन में सूक्ष्म पाप क्या है, ये प्रश्न है। इसमें स्थूल वाली चीजें नहीं बतानी है। लगाव और झुकाव, आसक्ति, अनुरक्ति, किसी के प्रति विशेष आकर्षण, किसी की विशेषता के प्रति विशेष आकर्षण, ब्राह्मण जीवन के सूक्ष्म, महीन, गहन, सटल सिंस। और दूसरों को पीड़ा देना, ये पाप है। तो किसी को सूक्ष्म में दुख देना, मनसा, वाचा, कर्मणा, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, प्रकंपन से, अपने अस्तित्व से किसी को पीड़ित करना। और नफरत, घृणा, ये तो है ही है। ये तो बहुत संसार भी जिसे मानता है ब्राह्मण जीवन में, बहुत सूक्ष्म में। वो पाप तो है ही जिसे संसार पाप समझता है, वो नहीं। शायद संसार उसे पुण्य भी समझे। ऐसे कौन सी बातें हैं जिसे ब्राह्मण जीवन में पाप समझा जाए? नाम रूप में फंसना, और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स से भी ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता, स्वयं को हीन समझना, ये भी एक सूक्ष्म पाप है। क्योंकि जो हीनता का भाव है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो एक बैरियर है डिविनिटी के बीच और हमारे बीच। दिव्यता हमारे अंदर नहीं आ सकती जब तक वो हीन भावना है, जिसमें व्यक्ति यही सोच रहा है कि मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मेरे से ये पाप हुए हैं, और इस पाप की भावना से, इस पाप के चिंतन से, इस कुचक्र से वो छूट ही नहीं पा रहा है। वो कैसे उस दिव्यता को प्राप्त करेगा? वो उस आत्मा की शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप का कैसे अनुभव कर सकेगा? तो ये जो भाव है हीनता, हीन ग्रंथि, ये भी एक सूक्ष्म पाप है। और नाराज करना, और परिवार की बात को फैलाना, यही पाप है। परिवार की यहाँ की बात को चार दीवारी के अंदर ना रख, उसे फैलाना, किसी के अवगुण को, किसी की कमजोरी को, किसी के अवगुण को फैलाना, एक्सपोज करना, किसी को उघाड़ना, हिंदी में शब्द है उघाड़ना, या फिर शास्त्र में जिसे वस्त्र हरण कहते हैं, किसी का चीर हरण करना, किसी आत्मा के अवगुणों को एक्सपोज करना। एक दूसरों का चीरहरण करते हैं, इसमें ये दोष है और वो सबको पता चलना चाहिए। यदि कोई मीटिंग हो तो एक्सपोज करना एक दूसरों को, एक दूसरे की गलती को याद करके रखना, पॉइंट्स निकाल के रखना कि इन्होंने ये 10 गलतियां की थी अब तक, ये उनकी 11वीं गलती है। इसे भारतीय संस्कृति ने चीरहरण कहा है। जो ये कार्य करेगा उसे भारतीय सभ्यता, संस्कृति, महाभारत, दुशासन कहती है। क्या हम वो दुशासन है? स्वयं को चेक करना, दूसरों की गलती को एक्सपोज करने में, दूसरों की मिस्टेक को एक्सपोज करने में, दूसरे की खामियां, इम्परफेक्शन एक्सपोज करने में, उघाड़ने में, स्ट्रिप ऑफ करने में, जो आत्मा को सुख प्राप्त होता है वो सुख आसुरी सुख है। वो वही सुख है जो दुशासन को प्राप्त हुआ था। ये चीरहरण की प्रक्रिया, यह वस्त्रहरण की प्रक्रिया इस ब्राह्मण जीवन में एक बहुत ही सूक्ष्म पाप है। और अमानत में ख्यानत करना, जो चीज संभालने के लिए दी है उसका स्व के स्वार्थ के लिए यूज करना। स्थूल से स्थूल में है धन, स्थूल से स्थूल में है यज्ञ की कोई वस्तु, और सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्मतम है मन। लास्ट संडे की मुरली, आज्ञाकारी बनो, तन
तन मन धन जन। मन बाप की अमानत है, तुम्हारे लिए तुमको दिया गया है। उसमें ये कहना मेरा मन विचलित है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मेरा मन परेशान है, 3 चीजें बताई थी। ये कहना ये मेरा कहां से आया, ये तो तुम्हारा है ही नहीं। वो तो वही तो हम भी सोच रहे हैं, ये आया कहां से। तो इसके लिए ये भी एक सूक्ष्म पाप है। और दूसरों को करेक्ट करना, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों को श्रीमत सुनाना, इशारा देना, श्रीमत सुनाना, सिग्नल देना, उनको बताना कि ऐसा नहीं ऐसा किया जाता है। ये सिखाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। दूसरों को श्रीमत सुनाकर अपने अहंकार की पुष्टि करना। दूसरा कोई गलती करे तो तुरंत उसे सिखाना कि श्रीमत क्या कहती है, जबकि बाबा ने इसकी विधि बताई है। एक मुरली अव्यक्त वाणी जो यहीं पर कभी पढ़ी थी या सुनी थी या रिवाइज कराई थी, जिसमें बाबा ने 3 स्टेप्स बताई थी। पहली स्टेप थी कि पहले समान में स्थित हो जाओ। दूसरों की गलती देखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले स्वयं समान में स्थित हो जाओ। दूसरी स्टेप, फिर उसको समान दो, जिसने गलती की है उसको समान दो, समान में उसको स्थित करो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फला हो, महान हो। और उसके बाद फिर हल चलाओ। पहले धरनी तैयार करनी है। सीधा किसी को कहोगे तुमने ये गलती की, तुमको ये ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, तुरंत रिजेक्ट कर देगा वो, क्योंकि यहाँ तुम नहीं बोल रहे हो, अहंकार बोल रहा है। और कोई व्यक्ति ये कैसे स्वीकार करेगा कि दूसरे के अहंकार के सामने हमारा अहंकार झुक जाए। हाँ, यदि हम उसे समान में स्थित करते हैं। इसके लिए अव्यक्त वाणियों में गहरी गहरी शिक्षाएं हैं, परंतु फर्स्ट पैराग्राफ हर अव्यक्त वाणी का क्या है, तुम आज बाप दादा किसको देखने आए, राज ऋषि बच्चों को देखने आए, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देखने बाप दादा आए हैं। तुम कौन हो, तुम इस संगम युग में विशेष आत्माएं हो, वरदानी बाप, वरदाता बाप, वरदानी बच्चे, विशेष वरदान का समय बाप दादा ने तुम्हें वरदान दिया है। सहयोगी भव, उसकी विधि है सहज योगी। सहज योगी की विधि है सहयोग दो। पहला जो पैराग्राफ है उसमें समान है। तुम बाप समान मास्टर बीज रूप हो, तुम मास्टर विश्व कल्याणकारी हो, तुम कंबाइंड हो। ऐसे ऊंचे ऊंचे समान है। उसके बाद फिर नीचे शिक्षाएं होती है, फिर लाठी पकड़ता है, फिर लाठी कहो या शिक्षाएं कहो, तुरंत नहीं होती है। तो दूसरों को सिखाना, उसकी विधि क्या है, पहले स्वयं समान में स्थित हो जाना। उससे वो एक्साइटमेंट, वो आवेश, वो एक जोश, वो एक अहंकार का भावावेश थोड़ा सा शांत होगा। उसके बाद दूसरों को समान में स्थित कराना कि तुम ये महानताएं तुम में है। जब दूसरों की महानताएं गिनाएंगे तो वो उसको सिखाने का जो भाव है तुरंत शांत हो जाता है थोड़ा। फिर नहीं तो इतना ज्यादा सिखा देते हैं, जरूरत से ज्यादा। जितने उसने गलती की उससे भी ज्यादा उसको उसके लिए डांट और थोड़ा हाई डोज दिया जाता है। कभी कभी वो बेहोश, अनकॉन्शियस, एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाती है। इसके लिए ब्राह्मणों को ज्ञान देना बहुत मुश्किल है। ब्राह्मण यदि ब्राह्मणों को ज्ञान देता है, ज्ञान का इंजेक्शन डोज, तुरंत एलर्जिक रिएक्शन होती है। एनाफिलेक्टिक शॉक जिसको कहते हैं इंग्लिश मेडिकल में, एनाफिलेक्टिक शॉक। फटाफट बीपी डाउन होता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, दहाड़ से गिरता है। अगर ट्रीट नहीं किया है तो डेथ भी हो सकती है। इसके लिए आशीष भाई, कोई भी नया इंजेक्शन देने से पहले यहाँ टेस्ट किया जाता है, उसको कहा जाता है आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट। कोई भी इंजेक्शन दिया जाता है, एंटीबायोटिक कुछ या फिर मल्टीविटामिन जब दिए जाते हैं तो यहाँ AST आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, उसके बाद दी जाती है। यहाँ पहले छोटा डोज देते हैं, देखते हैं आधा घंटा ठीक है, टॉलरेट किया तो फिर इंजेक्शन देते हैं। हाँ, तो कभी कभी तो ऐसी रिएक्शन हो जाती है कि गया वहीं के वहीं, एनाफिलेक्टिक शॉक। तो ब्राह्मण यदि ब्राह्मण को इंजेक्शन दे तो एलर्जिक रिएक्शन
का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, इसके लिए सावधान। पहले एएसटी करो, उसके बाद में आफ्टर तो दूसरों को सिखाना और सीधा सिखाना। सोचना मैं सिखाऊं और तुरंत सुधर जाए, अरे तुमने कितना टाइम लगाया सीखने को, पहले वो तो देखो। जब तुमको किसी ने सिखाया वही बात तो कितना टाइम लिया, और तुम्हारी अपेक्षा है कि दूसरा तुरंत सीख जाए। जब हम नए आए थे तो कितना टाइम, 10 साल के बाद वो बात पता चली, रोज रोज सुनने के बाद भी। और हम ये चाहते हैं कि हमने जब सीख लिया, जो दूसरा नया है तुरंत वो अपने संस्कार परिवर्तन करे। अभी टाइम नहीं है ना, बस सिखाना तो पड़ेगा थोड़ा भी। सिखाने की विधि, सिखाने की विधि में कहीं ना कहीं गलती है। किसी को भी सिखाना, शिक्षा देना, शिक्षा और क्षमा, इस पर बड़ी बड़ी मुरलियां चली है। शिक्षा और क्षमा, क्षमा भाव हो तभी सिखा सकते हैं। क्षमा भाव ही नहीं है और सिखाने चले तो कैसे कोई सीखेगा। तो ये भी एक सूक्ष्म पाप है। और सबके बीच में किसी की ग्लानि, निंदा, अपमान, सबके बीच में अगर शिक्षा दे, सबके बीच में अगर इशारा दे तो लोगों को बड़ा फील होता है। सबके बीच में अगर कहा जाए ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए तो बहुत फील होता है। जितना हो सके हम ना करें तो अच्छा है। और तो ये थे सूक्ष्म पाप। लिस्ट फेरिस्त बहुत लंबी हो सकती है, इसको यहीं रोकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पाप जो है वास्तव में किसे पाप कहेंगे? पाप है क्या? व्हाट इज सिन? आत्मा की अवनति होती है वो पाप है। जिससे आत्मा की अवनति होती है वो सब कुछ पाप है। और गहरी परिभाषा बताओ थोड़ी, कर्म नहीं बताओ। हम कर्म नहीं पूछ रहे, ये कर्म पाप है, कर्म नहीं, पाप क्या है? कर्मों की लिस्ट नहीं चाहिए, क्रियाओं की लिस्ट नहीं चाहिए, क्रियाओं की लिस्ट नहीं चाहिए। चोरी करना पाप है, ये करना, ये जो अब तक जितनी गिना ये सब क्रियाएं थी, क्रियाएं नहीं पूछ रहे हम पूछ रहे हैं पाप क्या है। जैसे पाश्चात्य धर्म और पूर्व के धर्म, इनमें भेद है। पाश्चात्य जो धर्म है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और यहूदी, ये जो 3 धर्म है ये कर्मों को पाप कहते हैं। ये नहीं करो ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए ये पाप है, वो करना नहीं चाहिए, कर्मों को उन्होंने पाप गिनाया। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ये केवल कर्मों तक आके नहीं रुकते कि ये करना पाप है, वो करना पाप है। ये पाप की परिभाषा इस पूर्व की संस्कृति में नहीं है। पाप क्या है? चलो ये भी एक है, जहाँ बाप नहीं वहाँ पाप। और धर्म के विरुद्ध धर्म क्या है? इसमें तो वो हो गया, फिर वो धर्म कहेगा हमारे धर्म में ये पाप है, वो कहेंगे हमारे धर्म में ये पाप है। धर्म से जो कर्म का दुख दे नहीं, ये जो परिभाषा बताई, पाप अर्थात विस्मृति, पाप अर्थात सेकंड अज्ञान, पाप अर्थात थर्ड डार्कनेस, तिमिर, अंधकार। पाप अर्थात क्या करना? मूंछना कहो, अमूर्छा कहो, ये है पाप की परिभाषा। इन चीज में जो कुछ होता है वो सब पाप है। अगर पाप से मुक्ति चाहिए तो हमें एक कर्म, ये कर्म कर रहे ये नहीं करो, तो वो नहीं करोगे तो दूसरा करोगे। ये संघर्ष है। द्वापर से सब कुछ किया, सब कुछ पाप हुआ। ऐसा नहीं कि हमने पुरुषार्थ नहीं किया, हर एक ने सोचा होगा कि मुझे पाप नहीं करना है, फिर भी जो कुछ किया सब कुछ पाप, क्योंकि जो कुछ कर रहे थे वो परिधि पर कर रहे थे। एक है सेंटर, एक है परिधि। सेंटर बीइंग है, परिधि जो है वो एक्शन है। एक है बीइंग, एक है एक्शन, एक है सेंटर, एक है पेरिफेरी, एक है केंद्र, एक है एक है परिधि। तो बीइंग में स्थित होकर जो कुछ किया जाए, बीइंग में अर्थात अवेयरनेस में, ज्ञान में, या फिर आत्माभिमानी स्थिति में जो कुछ किया जाता है वो ऑटोमेटिक पुण्य होता है। नहीं तो कहां तक सोचते रहेंगे कि ये करूं या नहीं करूं, वो करूं। कर्म जो है वो स्वतः होते हैं,
यदि आत्मा केंद्र में है, यदि आत्मा अभिमानी स्थिति है, वही परिधि जो है, पेरिफेरी जो है, वहां स्थित होकर जो कुछ भी किया जाए वो सब पाप ही पाप है। एक पाप से छूटोगे दूसरे पाप, दूसरे पाप से छूटोगे दूसरे पाप। एक पाप चोरी की, पता चला चोरी नहीं करनी चाहिए, तो फिर दूसरा कर्म करोगे, वो दूसरे प्रकार का पाप होगा। जैसे इंग्लैंड में बहुत समय पहले, 200-300 साल पहले एक प्रथा थी कि जो भी चोरी करता था उसे पकड़ा जाता था, निर्वस्त्र किया जाता था, फ्लॉग्ड, चाबुक से मारा जाता था और फिर सूली पर लटका दिया जाता था। इतना खतरनाक उसे दंड दिया जाता था। किस लिए दिया जाता था? क्योंकि धर्म का ऐसा मानना था कि व्यक्ति दूसरे ये सब देख के डरे, उनके मन में पाप पैदा ना हो, ये डर था। तो ये डर उत्पन्न हो, इसको देखकर कि ऐसी सजा मिलती है, इसके लिए कोई पाप न करे। परंतु हुआ कुछ और। ये दृश्य देखने के लिए हजारों लोग एकत्र होते थे। क्यों एकत्र होते थे? मतलब वो सीन ही इतना खतरनाक था। और किसके लिए दंड दिया जा रहा है? किसी व्यक्ति ने चोरी की है, पकड़ा गया, उसको लटकाया गया, सूली पर चढ़ाया गया और मार रहे। जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो देखने में इतनी मगन हो जाती थी, मगन शब्द इतना अच्छा नहीं है, परंतु एकाग्र हो जाती थी कि चोर लोग जो थे उन्होंने चोरी करना चालू किया, उनकी जेब से निकाल के सामान, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं रहता था। हम वही उसी भीड़ में चोर उत्पन्न हुए कि जिन्होंने मतलब ये सजा किस लिए हो रही है? जिसने चोरी की, उसको पाप किया, तो लोगों के मन में भय उत्पन्न करने के लिए। पर जो भीड़ एकत्र हो रही है उसमें कई लोगों ने देखा कि लोगों का ध्यान पूरा उधर ही है, तो उन्होंने चोरी की और बहुत सफल हुए, तो चोरी का बिजनेस वहां चालू हो गया फिर। मतलब ये इस तरह से होता है। परिधि पर जो कुछ किया जाए, अभी जो चोरी छूटेगा कोई दूसरा पाप करेगा, एक से छूटेगा। आज पता चला परचिंतन नहीं करना चाहिए, परचिंतन से छूट जाएगा, कुछ और करना चालू करे। पता चला परदर्शन नहीं करना चाहिए, उससे छूटेगा, फिर कुछ और करना चालू करेगा। एक से छूटा दूसरा, दूसरा से छूटा तीसरा, कब तक छूटते रहेंगे? एक से छूटा कुछ ना कुछ पाप होते ही रहेंगे, क्योंकि परिधि पर कर रहे हैं, सारे कर्मों पर है, बीइंग में नहीं है, एक्शन में है, सेंटर में नहीं है, पेरिफेरी में कर्म हो रहे। सेंटर अर्थात आत्माभिमान, पेरिफेरी अर्थात देहाभिमान। जो जो देहाभिमान में होगा वो सभी पाप है। जो जो बाप को बुलाकर होगा वो सभी पाप है। जो जो अनअवेयरनेस में होगा, मूर्छा में होगा, जो जो फॉरगेटफुलनेस में होगा, जो जो तिमिर, डार्कनेस, अंधकार, तारीकी में जो कुछ होगा वो सभी पाप है। तो विधि है, कर्म नहीं। विधि कर्म नहीं है, विधि है बीइंग, एक्शन नहीं, बीइंग। बीइंग में स्थित हो जाओ। जैसे अमृत वेले सुबह का जब योग करते हैं तभी आकर कोई हमारे ऊपर चिल्लाए तो क्या हम वैसा रिएक्ट करेंगे जो दोपहर को 2 बजे करते हैं रिएक्शन? शायद नहीं। और तब तो हमने सोचा भी नहीं है कि अगर कोई आके चिल्लाए तो मुझे चुप रहना है, ये सोचा नहीं है, परंतु स्वतः ही हुआ। जो कुछ अवेयरनेस में होगा, जो कुछ जागरण में होगा, जो कुछ केंद्र में होगा, जो कुछ आत्माभिमान में होगा, वो सभी वर्च्यू है, वो सभी पुण्य है। बाकी जो भी परिधि पर होगा वो सभी सिन है। जो भी फॉरगेटफुलनेस में होगा वो सभी सिन है। जो भी अवेयरनेस में होगा वो सभी पुण्य है। ये परिभाषा है पाप की और पुण्य की। ओम शांति। दुनिया कर्मों को पाप समझती है। ये जो ऊपर के जो कर्म है ना, ये नहीं करो, वो नहीं करो, व्यभिचार, ये पाप, वो तो है ही पाप। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी। जैसे समाज कार्य करता है, वो अच्छे अच्छे कार्य करते हैं संसार में, परंतु उनकी जो क्रियाएं है वो थोड़ी ऊपर ऊपर की क्रियाएं है। हमारे जो कर्म है वो थोड़े सूक्ष्म है और गहरे है। ओम शांति। कल वो बर्मा वाली